हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन बेदी के द्वारा किया गया विशाल पंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन बेदी के द्वारा विशाल पंचायत का आयोजन सोमवार दोपहर 2 बजे किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। धरना स्थल पर आयोजित विशाल पंचायत में भारतीय किसान यूनियन बेदी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। आज का हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन की पहल है कि हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जो गऊ को माता कही जाने वाली आज वो काटी जा रही हैं और उसमें कुछ दलाल खोर, वो चाहे शासन के हों चाहे प्रशासन के हों, सभी समाज के लोग इसमें दलाल खोरी कर रहे हैं। अगर इसमें सिर्फ चाहे मुसलमान नहीं, अगर हिंदू भी मुझे दलाल खोरी करता पाया गया या गौ कशी काटता पाया गया तो राहुल बेदी उसे बख्शने वाला नहीं है। राहुल बेदी खुद कानून को हाथ में लेकर उनका इलाज करने का काम करेगा। तो उसके बाद कोई भी अंजाम हो मैं भुगतने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भली बात ही जानते हैं, जब तक ये सरकार ना चाहे तो कोई भी नशा प्रदेश में बिक नहीं सकता। कहने को योगी जी कहते हैं कि इस देश में शराब के ठेके नहीं चलाए जाएंगे, शराब के ठेके चलाए जाएंगे पब्लिक एरिया से 200 मीटर दूर। पर जो ये 200 मीटर दूर नहीं, जो पब्लिक एरिया में ठेके चल रहे हैं, ये किसकी शय पर चल रहे हैं और कौन इन्हें चला रहा है। हम 15 दिन का समय देते हैं। अगर हमारी जो मांगे 15 दिन में पूरी नहीं कही गई तो हम योगी जी के आवास को घेरने का काम करेंगे। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू संघर्ष मोर्चा ने दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर दिया धरना। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर सहारनपुर मंडल सहारनपुर को सोमवार दोपहर 3 बजे सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के द्वारा दिए गए ज्ञापन में किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग की गई कि गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपए कुंतल होना चाहिए, गन्ने का भुगतान 15 दिन में होना चाहिए। अन्य मांगों को लेकर जानकारी दी गई। किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? कार्यक्रम तो जनता की समस्या बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए यहाँ से एक महापंचायत रखी गई है। जैसे कि जो बिजली का हाल, बिजली वालों का इतना बुरा हाल है, पैसे लेकर भी काम नहीं करना चाहते। और आरटीओ ऑफिस में तो ये हाल है, 10-20 हज़ार रुपये ले रहे लाइसेंस बनवाने के लिए, स्थानांतरण कराने के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं, कुछ भी ले सकता है। किसान यूनियन क्या करेगा जब ये जो आरटीओ ऑफिस है ये इन्होंने अलग एक कंपनी को ठेका दे दिया और ये अलग? हमने तो ज्ञापन में भी लिखा है यह बात, तो अगर 15 दिन के अंदर सुधार नहीं होता तो हम वहाँ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो बड़ी फीस है क्या इसे कम कराएंगे? हाँ, कम कराएंगे, 100% कम कराएंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन जो हो तो हमारा धरना वहाँ से रहेगा। मैं स्वागत करता हूँ अमर त्यागी जी, जिलाध्यक्ष हमारे अपनी टीम। कलेक्ट्रेट में विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। सोमवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया और समस्याओं के समाधान की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि खाद्य इंस्पेक्टर एवं डीओ और चीफ से गागलेड़ी एवं तलहेड़ी के व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा है और अवैध उगाई की जा रही है। व्यापारियों में रोष व्याप्त है और इस मामले की जांच की मांग की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी। किस चीज को लेकर धरना दिया है? देखिए, सबसे पहले से मैं आपको अवगत करा दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा जिलाध्यक्ष सौरभ त्यागी। आज जो कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन रखा गया वह किसानों व व्यापारियों की समस्याओं को लेकर रखा गया। व्यापारियों का आरोप है डीओ और चीफ और आपका FSO उनके खिलाफ अवैध उगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किस तरीके का? उन पर आरोप है कि सैंपल के नाम पर दुकानों पर जाकर छापेमारी करते हैं, जो पैसे देता है उसका सैंपल नहीं किया जाता और किसानों को मतलब भ्रमित करने का काम डीओ द्वारा किया जा रहा है। जो दूध गांव में जाकर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन किसान इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जो पैसे दे रहा है उसे छोड़ दिया जा रहा है, जो पैसे नहीं दे रहा उसे गलत सैंपल फंसाकर
उनसे अवैध उगाई की जा रही है। तो जब तक ये नहीं मांग पूरी होगी तो यही धरना रहेगा। देखिए, आज तो 1 दिन से धरना प्रदर्शन है, अगर जरूरत पड़ी तो चारों तरफ से किसान पहुंचेंगे और सहारनपुर को जाम करने का काम भी भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा किया जाएगा। बिछाई गई पाइपलाइन से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराए जाने की मांग को लेकर प्रधानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। हर घर जल हर घर नल मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाई जाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक न कराए जाने के विरोध में सोमवार दोपहर 2:30 बजे ग्राम प्रधानों ने नई दृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी मनीष बंसल को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। संगठन अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में ग्राम प्रधान हकीकत नगर के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर नल हर घर जल की व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन चलाया गया था, जिसमें आज कंपनियों के द्वारा एक्सचेंज जल निगम के द्वारा कहीं ना कहीं बंदर बांट कर गांव खुदवाने का काम कर दिया, गांव को तोड़ने का काम कर दिया। मानक के अनुरूप काम न करके सिर्फ उनमें खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से तो काम लगा भी नहीं है। साफ तौर पे बताना चाहते हैं आप लोगों को, अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले, जब तक अगर इसमें काम नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का काम करेंगे और आश्वस्त किया वैसे डीएम साहब ने बहुत जल्द जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम जल जीवन मिशन के नहीं उनके ठेकेदारों के खिलाफ धरना देने का काम करेंगे और उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। वैसे भेज दूं। विजय टॉकीज रोड स्थित दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा नालों पर किया जा रहा कब्जा, स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश। विजय टॉकीज रोड स्थित दुकानों के बाहर दुकानदारों के द्वारा नालों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार दोपहर 3 बजे स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने पार्षद को सूचना दी और पार्षद मनोज प्रजापति मौके पर पहुंचे। पार्षद का कहना था कि किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, मामला संज्ञान में आया है, उक्त मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पार्षद ने संबंधित जानकारी भी दी। आपका नाम और क्या कहना चाहते हैं जो ये दुकानों पे नालों पे कब्जा हो रहा है विजय टॉकीज रोड पर, और ये इनका कहना है कि कुछ बड़े नेता के कहने पर ये लोग कर रहे हैं, क्या कहना है? मैं मनोज प्रजापति, पार्षद वार्ड 52 से। ये अभी मामला जो विजय टॉकीज पे चल रहा है उसमें 4 दुकानें हैं जो नाला उनके अंदर है दुकानों के। तो बड़े नेता की बात पे तो मैं कहना चाहूँगा हमारी पार्टी या कोई भी सीनियर नेता ऐसे गलत काम में किसी आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा, 100% नहीं करेगा। हमारे लोग किसी भी ऐसे गलत काम के लिए किसी के साथ नहीं खड़े हैं, पहला विषय। दूसरा ये है कि उन व्यापारियों से परसों हमारी बात हुई थी और हमारे इंस्पेक्टर जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं सोम कुमार जी, उनसे उन लोगों ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर हमें 10 दिन का समय दे दीजिए, हम ये जगह खाली कर देंगे। और आज हमें ज्ञात हुआ है कि वो लोग बाहर एक नाला बना रहे हैं। तो संभवतः ये तो पूरी तरह गलत है, बाहर तो कोई नाला नहीं बना पाएगा क्योंकि नगर निगम की तरफ से ही नाले बनाए जाते हैं। ऐसे तो कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नाला बनाएगा और नालों पे कब्जा कर लेगा। लोगों का कहना ये भी है कि जैसे खलासी नगर शारदा नगर में तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों के घर की दीवारें तक उसमें हटा दी गई और छज्जे तक हटा दी। तो क्या इन लोगों को इस तरीके से बाहर नाला इन्होंने खोद के दिया और बना रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि नगर निगम के अधिकारी ऐसा किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अधिकारी अपनी बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और नगर निगम के महापौर अजय सिंह बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई नाला का निर्माण हो पाएगा। 100% रुकाया जाएगा। कोई भी नई प्रथा नई व्यवस्था नहीं बन पाएगी और न ही प्रारंभ होने दी जाएगी। सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रदेश महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रदेश महापौर सम्मेलन में निगमों के महापौर एवं पार्षदों को संबोधित करते हुए महानगरों के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, नवाचार, नवनिर्माण एवं जल संरक्षण आदि के लिए नई ऊर्जा और संकल्प के साथ कार्य करने पर जोर देते हुए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अन्य नगर निगमों में अध्ययन भ्रमण, स्टडी टूर के माध्यम से वहां हुए श्रेष्ठ कार्यों को अपनाने का भी सुझाव दिया। सोमवार दोपहर 3 बजे जारी हुए प्रेस नोट के अनुसार प्रादेशिक महापौर सम्मेलन का आयोजन अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी द्वारा गत दिवस अयोध्या में किया गया था। सम्मेलन में नगर निगमों में नवाचार, आय के संसाधन बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर शहरी विकास को लेकर सार्थक और विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन में लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर आदि निगमों के महापौरों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने सहारनपुर नगर निगम द्वारा मूलभूत ढांचे एवं जनहित के लिए उठाए गए ठोस कदमों से अवगत कराते हुए कहा, सहारनपुर में वेंडरों को रोजगार के लिए सम्मानजनक स्थान दिया गया है।
उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वेंडरों के लिए स्ट्रीट विकसित की गई है, साप्ताहिक बाजार लगवाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के महापौरों एवं प्रतिनिधियों को बताया कि सहारनपुर में 55,000 वर्ग मीटर का सरोवर बनाया गया है। अतिक्रमण का शिकार हुई 141 वाटर बॉडी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पार्षदों का दल अन्य जनपदों में भेजकर वहां के विकास कार्यों से सीखने का अवसर पार्षदों को दिया गया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने समय समय पर नगर निगमों की बैठकों में होने वाले विवादों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विवादों की यह तस्वीर अच्छी नहीं है, इनसे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। सड़क पर रखा सामान किया गया जब्त, नगर निगम आरटीओ ट्रैफिक पुलिस का अंबाला रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ साझा अभियान। नगर निगम ने सोमवार दोपहर 3 बजे घंटाघर से अंबाला रोड पर कुतुबशेर तक ट्रैफिक पुलिस, एआरएम रोडवेज एवं आरटीओ विभाग के साथ अतिक्रमण के खिलाफ साझा अभियान चलाते हुए स्टॉल, बेंच, बोर्ड और रेहड़ी आदि जब्त की तथा दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा सड़क पर इधर उधर खड़े वाहनों के भी चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए। नगर निगम द्वारा गुरुद्वारा रोड पर भी अभियान चलाया गया और दुकानों से जुर्माना वसूला गया। नगर निगम द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में अंबाला रोड पर घंटाघर से कुतुबशेर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नए टैक्स में मिलेगी 20% की छूट। महानगर के 72,000 आवासीय भवनों को भेजे जा रहे स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस। आपको बता दें, महानगर के 72,000 आवासीय भवनों को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस वितरित करने का काम नगर निगम द्वारा सोमवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार तेजी से किया जा रहा है। स्वकर नोटिस के बाद उपभोक्ता द्वारा यदि बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर टैक्स जमा कराया जाएगा तो उस पर 20% की छूट दी जाएगी। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर नगरायुक्त शिवपुगिरी के निर्देश पर 72,000 आवासीय भवनों के करदाताओं को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस इस उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं। यदि किसी करदाता को अपने भवन की पैमाइश या श्रेणी त्रुटिपूर्ण लगती है तो वह स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र भरकर शीघ्र से शीघ्र नगर निगम कार्यालय में जमा करा दे। इसके अलावा ये प्रपत्र नगर निगम द्वारा वार्ड क्षेत्रों में लगाए जा रहे कैंपों में भी जमा कराए जा सकते हैं। थाना गागलेडी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन 2 के अंतर्गत 3 मुकदमों में 33 सिलेंडर गैस एजेंसी को सुपुर्द किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन 2 के अंतर्गत थाना गागलेडी पुलिस द्वारा माल निस्तारण किया गया है। सोमवार शाम 4 बजे थाना गागलेडी पुलिस टीम द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन 2 के अंतर्गत 3 मुकदमों में 33 गैस सिलेंडर एजेंसी को सुपुर्द कर माल निस्तारण किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी सदर एवं थाना अध्यक्ष गागलेडी मौजूद रहे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की बैठक। मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सोमवार शाम 5 बजे आहूत की गई। डॉक्टर रुपेश कुमार ने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति संबंधी सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 10 दिन के अंदर आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। इसके तहत जिला स्तरीय समिति शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को त्वरित रूप से अनुमोदित कर पोर्टल में डाटा फीड करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं से समन्वय कर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें। व्यक्तिगत शौचालय के कार्य को 31 दिसंबर से पहले पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैंकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैंकिंग यथावत बनाए रखें। बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें। उन्होंने 100% फैमिली आईडी बनाने के कार्य में अभियान चलाकर प्रगति लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने सेतुओं एवं नई सड़कों के निर्माण संबंधी अद्यतन डाटा को निर्धारित मानक के अनुसार पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कोई भी आवेदन पत्र अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। इसके लिए निरंतर एलडीएम एवं बैंकर्स के साथ समीक्षा की जाए। विद्युत संबंधित समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पीएम पोषण विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वह अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा इसको समय से पोर्टल पर अपलोड करें। ऊर्जा के तहत विद्युत विभाग की वसूली बढ़ाने तथा रैंकिंग को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। शटडाउन की सूचना का पहले से ही प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आमजनों को कोई समस्या न आए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ दिलाया जाए। कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर, खनन, स्टाम्प, मंडी लक्ष्य के अनुरूप वसूली करें तथा बैकलॉग को समाप्त करना सुनिश्चित करें। खनिज में वसूली के लिए अभियान चलाकर पुलिस एवं यातायात का संयुक्त अभियान चलाया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एसडीएम संवेदनशीलता से कुर्रा बंटवारा का कार्य यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।
जनपद शामली को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में रैंकिंग सुधार करने के निर्देश दिए गए। राजस्व वसूली में सुधार हेतु टेबल टॉप एक्सरसाइज करने को कहा गया। चकबंदी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट केस से संबंधित 5 एवं 3 वर्ष वाले मुकदमे समाप्त किए जाएं। शामली को 5 वर्ष पुराने मुकदमों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति 5.0, यातायात व्यवस्था तथा आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अपराधियों को यथाशीघ्र दंड मिल सके, इसके लिए विवेचना के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत मंडल के तीनों जनपदों में की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा की। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक शामली नरेंद्र प्रताप सिंह, नगरायुक्त शिवपुगिरी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन सहित संबंधित विभागों के मंडल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क पर रखा सामान किया गया जब्त। नगर निगम आरटीओ ट्रैफिक पुलिस का अंबाला रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ साझा अभियान। नगर निगम ने सोमवार दोपहर 3 बजे घंटाघर से अंबाला रोड पर कुतुबशेर तक ट्रैफिक पुलिस, एआरएम रोडवेज एवं आरटीओ विभाग के साथ अतिक्रमण के खिलाफ साझा अभियान चलाते हुए स्टॉल, बेंच, बोर्ड और रेहड़ी आदि जब्त की तथा दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा सड़क पर इधर उधर खड़े वाहनों के भी चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए। नगर निगम द्वारा गुरुद्वारा रोड पर भी अभियान चलाया गया और दुकानों से जुर्माना वसूला गया। नगर निगम द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में अंबाला रोड पर घंटाघर से कुतुबशेर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 8 के अंतर्गत चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सहारनपुर विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार शाम 4 बजे सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 8 के अंतर्गत खाताखेड़ी में रोड पर 22 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग हेतु चूने से डिमार्केशन के कार्य, 55 बीघा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से भूखंडों का निर्माण कार्य, 4 बीघा भूमि में अवैध भू विभाजन करने हेतु डिमार्केशन के कार्य, भूखंडों में फाउंडेशन एवं प्लिंथ निर्माण कार्य, 14 बीघा भूमि में अवैध कॉलोनी विकसित करने के कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। उक्त कार्रवाई वीरेश कुमार सहायक अभियंता, प्रदीप गोयल अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई।